भीमदारा गांव में एक लड़की थी जिसके पीछे अंधेरा चलता था और जिसकी रक्षा एक अंधा भिखारी करता था। लोग कहते हैं वो भिखारी अंधा नहीं था, वो देखता था वो सब जो हम और आप कभी नहीं देख पाएंगे। पर असली डर तब लगा जब उसने पहली बार मीरा को देखकर कहा, बेटी तू मुझे साफ दिखती है, बाकी दुनिया धुंधली है। उसके बाद जो हुआ वो इस गांव के लोग आज तक धीमी आवाज में भी नहीं बताते। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसे छोटे से गांव भीमदारा में दिन तो सामान्य थे, पर शाम ढलते ही एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैरने लगती थी। पहाड़ों के पीछे सूरज के धीरे धीरे गायब होते ही लगता था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य डर की परछाई में डूब जाता हो। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगते, पेड़ों की डालियां साएं साएं करती और कई बार ऐसा महसूस होता कि कोई अनदेखी निगाहें दूर कहीं से किसी को ताड़ रही हों। गांव के चौक में बरसों से एक अंधा भिखारी बैठा करता था। उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा रहता, बाल बिखरे रहते और शरीर हमेशा धूल में सना दिखता। लोग उससे दूर रहते क्योंकि उसके आसपास एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। कहते थे कि उसके पास बैठते ही मन में अनजाना डर उतर आता है। पर गांव के चाय वाले की 19 वर्षीय बेटी मीरा हर दिन उसे 2 रोटियां दे जाती। भिखारी की आवाज बहुत धीमी होती, पर हर बार एक ही बात कहता, बेटी तू मुझे साफ दिखती है, बाकी सब धुंधले हैं। मीरा इस वाक्य से घबरा जाती, पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। एक सप्ताह से गांव में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात को अचानक घरों की खिड़कियां अपने आप खुल जाती, बरामदे में रखी बाल्टियां उलट जाती और कुछ बच्चों ने शिकायत की कि उन्होंने रात में किसी को अपनी खिड़की के पास खड़ा देखा था। गांव की औरतें डर गईं और ये मानने लगीं कि कोई बुरी शक्ति जाग रही है। एक रात तूफान ने पूरे गांव को हिला दिया। बिजली लगातार चमक रही थी और हवा ऐसा शोर कर रही थी जैसे पहाड़ फटने वाले हों। मीरा ने दुकान बंद की और घर लौटने लगी, पर रास्ते में उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो रुकती तो आहटें बंद, वो चलती तो कदमों की हल्की आवाज उसके पीछे। दिल की धड़कन तेज हो गई, पेड़ों की परछाइयां डरावनी लगने लगीं। अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और वो डर के मारे चिल्ला पड़ी। उसके सामने वही अंधा भिखारी खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों पर कोई कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के, बिल्कुल खाली। उसकी आवाज में डर और रहस्य दोनों थे। आज रात तुझे वो सच सुनना ही होगा जिससे तू अनजान है। मीरा कांपते स्वर में बोली, क्या सच? आप मुझे क्यों डराते हैं? भिखारी ने आसमान की ओर देखा और बोला, तुझे कोई ढूंढ रहा है बेटी, एक परछाई जो तेरे खून की तलाश में है। तू अपने वंश की आखिरी कड़ी है। मीरा घबराई हुई घर भागी और रोते हुए अपनी माँ को सब बताया। माँ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मीरा तू जिस वंश से है वो साधारण नहीं। तेरी नानी एक रक्षक वंश से थी, ऐसा वंश जो अदृश्य दुष्ट शक्तियों से मनुष्यों की रक्षा करता था। उन पर हमला हुआ था और आज तू उस रक्त की आखिरी निशानी है। ये सुनकर मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात जब तूफान और भी तेज हो गया, घर की खिड़कियां जोर से खुलने लगीं। दीपक अपने आप बुझ गया। अचानक मीरा के कमरे की दीवार पर एक लंबी भयानक काली परछाई उभरी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं और उसकी आवाज इतनी भारी कि कमरा कांप उठा। तुझे लेने आया हूं। तेरे खून में वो शक्ति है जो मुझे मिटा सकती है। मीरा डर से जड़ हो गई। तभी बाहर से एक तेज गर्जना हुई और उसी क्षण दरवाजा अपने आप खुला। सामने वही अंधा भिखारी खड़ा था,
पर अब उसका रूप बदल चुका था। उसके शरीर से तेज सफेद प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखें अब चमकीली चांदी की तरह दमक रही थीं। उसने गूंजती आवाज में कहा, अंधकार पीछे हट, ये लड़की मेरी सुरक्षा में है। मीरा स्तब्ध थी। वो भिखारी था ही नहीं, वो एक दिव्य रक्षक चक्षुराज था। और उसके आते ही दानवी परछाई दहाड़ती हुई उस पर झपटी। दोनों के बीच शुरू हुआ भयानक युद्ध। बिजली घर के एकदम ऊपर गिर रही थी, दीवारें कांप रही थीं। चक्षुराज की दिव्य रोशनी और दानव का अंधेरा एक दूसरे से टकरा रहे थे। कभी अंधकार बढ़ जाता, कभी प्रकाश फैल जाता। मीरा और उसकी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस पूरे घर में दानव की चीखें और चक्षुराज की गर्जनाएं गूंज रही थीं। अंततः चक्षुराज ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित की। उसका शरीर और भी तेज प्रकाश से जगमगा उठा। उसने दानव की ओर इशारा किया और एक तेज दिव्य प्रहार उसकी ओर छोड़ा। वो प्रकाश दानव की छाती में सीधे जाकर धंस गया। परछाई दर्द से चिल्लाई, नहीं, ये संभव नहीं। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर काली राख में बदलकर हवा में उड़ गया। सवेरे गांव वाले टूटा हुआ घर और जली हुई परछाइयां देखकर डर गए, पर मीरा पहली बार शांत दिखाई दी, जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ उतर गया हो। चक्षुराज उसके पास आया और बहुत कोमल स्वर में बोला, अब तू सुरक्षित है बेटी, तेरे वंश की शक्ति फिर जाग गई है। जिस दिन तू मुझे पुकारेगी, मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। ये कहकर उसका शरीर धीरे धीरे सफेद रोशनी में बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वो आकाश में विलीन हो गया। कहते हैं, आज भी भीमतारा के पुराने चौक में रात के समय कभी कभी एक सफेद चमक दिखती है, जैसे कोई मौन रक्षक अब भी किसी मासूम की देखभाल कर रहा हो। दोस्तों, अगर मीरा, उस अंधे भिखारी और इस रहस्यमयी दास्तान ने आपके दिल में कहीं भी हलचल पैदा की हो, तो दास्ताने रूहानी के इस सफर से जुड़िए। हम ऐसी ही डर, रहस्य और दिव्यता से भरी कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका एक छोटा सा साथ हमारी रूहानी कहानियों की ताकत बढ़ा देता है। धन्यवाद।